हेलो फ्रेंड दोस्तों। देश में हर व्यक्ति को कई कानूनी अधिकार दिए गए हैं, लेकिन संपत्ति पर अधिकार और हक के बारे में लोगों को अच्छे से जानकारी नहीं होती है। आज हम आपको संपत्ति से जुड़े नियम अधिकार के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि दादा की पुश्तैनी जमीन, मकान या चल संपत्ति में पोते का कितना हिस्सा होता है। तो आइए जानते हैं क्या कहता है देश का कानून। भारत में पूर्वजों की संपत्ति का बंटवारा एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में देश के लाखों लोग सालों साल मुकदमेबाजी का सामना करते रहते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। इस हिसाब से ये ज़रूरी है कि आपको कुछ बातों की जानकारी होना चाहिए। अगर बात करें दादा की संपत्ति पर पोते के हक की, तो पोते या पोती का दादा को विरासत में मिली संपत्ति पर जन्म के बाद से ही पूरा अधिकार होता है। इसमें पोते पोती के पिता या दादा की मृत्यु से कोई संबंध नहीं है और पोता पोती अपने जन्म के साथ ही अपने दादा की संपत्ति में हिस्सेदार हो जाते हैं। दादा की पैतृक संपत्ति की बात करें तो ऐसी संपत्ति जो किसी पिता द्वारा अपने पिता या दादा या परदादा आदि से विरासत में मिली है, पैतृक संपत्ति कही जाती है। पैतृक या पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार जन्म से ही हो जाता है, जो विरासत के अन्य तरीकों के से अलग होता है। संपत्ति के अधिकार के अन्य तरीके में वारिस का अधिकार प्रॉपर्टी मालिक की मृत्यु होने के बाद खुलता है। लेकिन पैतृक संपत्ति में अधिकार की बात करें तो पैतृक या पुश्तैनी संपत्ति में अधिकार प्रति भूभाग के आधार पर निर्धारित किया जाता है, प्रति व्यक्ति नहीं। इसलिए हर पीढ़ी का हिस्सा पहले निर्धारित किया जाता है और बाद में अगली पीढ़ी के लिए उस हिस्से का उपविभाजन किया जाता है, जो उनके पूर्ववर्तियों द्वारा विरासत में मिली है। अगर बात करें नाती पोते के हक की, तो पैतृक संपत्ति में नाती पोते की समान हिस्सेदारी होती है। अगर कोई पोता दादा के नाती को संपत्ति में हिस्सा देने से मना करता है, तो नाती अंतरिम राहत के लिए याचिका के साथ घोषणा और विभाजन के लिए एक दीवानी न्यायालय में मामला दर्ज करा सकता है। कानून में दिए गए अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। अब अगर बात करें कि दादा की खुद कमाई गई संपत्ति की बात करें, तो एक पोते का अपने दादा की खुद कमाई गई संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। यदि वे संपत्ति पोते के पिता को परिवार के विभाजन के समय कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में आवंटित कर दी गई है, तब उस पर पोते का अधिकार बनेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत हम वारिस के तौर पर उसे इस पर दावा करने का हक नहीं है। दादा इस संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। अब बात करते हैं कि वसीयत नहीं है तब क्या होगा। तो यदि दादा बिना किसी वसीयत के मर जाते हैं, तो केवल उनकी पत्नी, पुत्र और बेटी का इस संपत्ति पर अधिकार होगा। मृतक की पत्नी, पुत्र और पुत्रियों द्वारा विरासत में मिली संपत्तियों को उनकी निजी संपत्ति माना जाएगा और उस संपत्ति में किसी अन्य का दावा नहीं होगा। इस तरह का कानून है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।